येत्या 22 जानेवारीला प्रभू श्रीरामांच्या मंदिराचं उद्घाटन होणार आहे। यासाठी मोठी तयारीही करण्यात येते आहे। तसंच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी असल्यामुळेच आज सर्व राम भक्तांचं स्वप्न पूर्ण होत आहे। याचा आम्हाला अभिमान असल्याचं उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांनी म्हटलं आहे। तसंच काँग्रेस जर आज सत्तेत असतं तर आज राम मंदिर उभं राहिलं नसतं। ज्यांच्यासोबत ते गेले त्यांनीच राम मंदिराचा विरोध केला असंही ते म्हणाले। या संदर्भात त्यांच्याशी संवाद साधलाय आमचे प्रतिनिधी गणेश ठाकूरनी। उत्तर प्रदेश राज्याचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आहेत, जे माझ्यासोबत आहेत आणि राम मंदिर निर्माण कार्यासंदर्भात आपल्यासोबत चर्चा करणार आहेत। केशव जी, आपका एबीपी माझा और एबीपी न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। जैसे मैंने अभी कहा कि कार सेवा से लेके राम मंदिर निर्माण कार्य तक आपका योगदान रहा, तो सबको खुद को आप सौभाग्यशाली मानते हैं? जब श्री रामलला की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण करने के लिए शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ था, शिलान्यास के बाद हमें मंदिर निर्माण करने से रोका गया, हमारे नेतृत्वकर्ताओं को रोका गया, हमारे पूज्य साधु संतों को रोका गया। और जब मंदिर निर्माण करने से रोका गया तब कार सेवा का ऐलान हुआ था कि हम कार सेवा करेंगे। दुर्भाग्य था मेरे उत्तर प्रदेश का, मेरे राम भक्तों का, कि उस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। और जब कार सेवा का ऐलान हुआ, कोई बम और कट्टा और कोई अस्त्र शस्त्र लेकर के कोई अयोध्या के लिए कार सेवक नहीं जा रहा था। एक राम भक्त केवल श्री राम जय जय राम का विजय महामंत्र ही जपता था। और वह 30 अक्टूबर 90 की कार सेवा में हिस्सा लेने के लिए जब अयोध्या जाना चाह रहा था, उसमें उत्तर प्रदेश के ही नहीं थे, हिंदुस्तान के सभी राज्यों से, चाहे वह महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरल हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उड़ीसा, यानी देश के सभी राज्यों के राम भक्त कार सेवक के रूप में पहले भर्ती के बाद कार सेवा के लिए अयोध्या आने का कार्यक्रम, और अयोध्या आने का वह भी केवल श्री राम संकीर्तन करते हुए लोग आ रहे थे। लेकिन 30 अक्टूबर 90 को अयोध्या में कार सेवा नहीं होने देंगे, केवल तुष्टीकरण की राजनीति के कारण उस समय के मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी कहे कि अयोध्या में कार सेवक क्या, परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। लेकिन मैं अपने को धन्य समझता हूँ कि एक कार सेवक के रूप में, एक राम भक्त के रूप में मुझे भी अयोध्या पहुँचने का सौभाग्य प्राप्त हो गया था। और मेरे जैसे लाखों लोग पहुँच गए थे। कोई लाठी गोली जेल राम भक्तों को डरा नहीं सकी थी। और 30 अक्टूबर 90 को श्री राम जन्मभूमि परिसर में पहुंच करके गुम्बदों पर भगवा लहराया गया था और प्रतीकात्मक कार सेवा की शुरुआत हुई थी। लेकिन उतने से कोई मंदिर निर्माण का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। फिर 31 अक्टूबर, फिर 2 नवंबर की जो कार सेवा के लिए फिर से कार्यक्रम बना था, उसमें बहुत निर्ममता से उस समय की सरकार ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई। अनेक राम भक्त राम लला के चरणों में विलीन हो गए और अनेक राम भक्त बहुत बुरी तरह से घायल अवस्था में भी रहे और बहुत अत्याचार किया उस समय की सरकार ने। लगता नहीं था कि स्वतंत्र भारत के अंदर हम अपनी सरकार के अंदर हम कोई एक जो अधिकार है संवैधानिक अपना आंदोलन कर रहे हैं, उसको करने से रोकने के लिए वह बर्बर तरीका अपनाया गया जो कभी क्षमा नहीं किया जा सकता है। राम मंदिर के कार्यक्रमों को लेकर विपक्ष आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप इसकी राजनीति कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र की बात करता हूं। उद्धव ठाकरे ने कल एक बयान दिया कि कार सेवा करने में सबसे आगे शिवसैनिक थे। उनकी पार्टी कहती है कि हमारे पार्टी प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के बेटे को नहीं बुलाया गया है क्योंकि भाजपा इसे अपना एजेंडा चलाने के लिए, अपना कार्यक्रम बनाने के लिए कोशिश में है। देखिए, पूज्य बाला साहब ठाकरे जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। वह नो डाउट हिंदुत्व के एक महान योद्धा थे। उनका श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए खुला समर्थन रहता था। लेकिन श्री उद्धव ठाकरे जी अगर यह समझते हैं कि विरासत में उनको उनकी संपत्ति मिल गई या विरासत में उनको शिवसेना मिल गई, उद्धव ठाकरे शिवसेना आज के समय में यही कहूँगा मैं, और अगर वह यह समझते हैं कि वह पूज्य बाला साहब ठाकरे जी का स्थान उनको मिल जाएगा, तो मुझे लगता है वो गलतफहमी में। एक बात। दूसरी बात, श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कर रहा है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति कर रही है। यह निमंत्रण पत्र न केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भेज रही, न उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार भेज रही है, और न भारतीय जनता पार्टी भेज रही है। यह ट्रस्ट के द्वारा भेजा जा रहा है। जिनको निमंत्रण जा रहा है वो जिनको भेज रहे हैं और जो अयोध्या आएंगे उन सबका हम स्वागत करते हैं। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।